दोस्तों नमस्कार। पहाड़ प्राइम में ये मेरा पहला वीडियो है। हम कोई तामझाम नहीं करेंगे, हम कोई ग्राफिक्स नहीं दिखाएंगे, हम कोई आग नहीं जलाएंगे, हम कोई तलवारें नहीं चलाएंगे। हम कुछ जानकारी आपके बीच रखेंगे, हम कुछ बात करेंगे हिमाचल के परिदृश्य में। और हिमाचल के परिदृश्य में जब बात करेंगे तो जब से सूबे में जयराम सरकार आई है हमने कई चीज़ें नहीं देखी है। हमने पहली बार कई चीज़ें देखी है। हमने पहली बार देखा है प्रदेश सरकार कर्ज लिमिट को बढ़ा देती है। हमने पहली बार देखा है 3 महीने तक प्रदेश सरकार लगातार कर्ज लेती है। हमने पहली बार देखा विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के बीच धक्का मुक्की होती है, पूरे देश में उसकी भनक सुनाई देती है। हमने पहली बार देखा किसी केंद्रीय मंत्री के सामने 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़ जाते हैं, लात घूंसे चलते हैं। हमने पहली बार देखा 2 मिनट के भीतर 3 बिल पेश हो जाते हैं। हमने पहली बार देखा विधायकों के भत्ते दोगुने हो जाते हैं। और हमने हिमाचल में पहली बार मुख्य सचेतक और सचेतक का नाम सुना। लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम हो कि सचेतक और मुख्य सचेतक आखिर होते कौन हैं और इनका क्या काम होता है। मुख्य सचेतक और सचेतक सिर्फ एक नाम नहीं है, एक पद है, एक ओहदा है मंत्री के बराबर। एक मंत्री के बराबर सुख सुविधाएं सचेतक और मुख्य सचेतक को मिलती है। ये पद 2017 से पहले नहीं होता था। 2018 में आते आते सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर मुख्य सचेतक और सचेतक का पद लेकर आते हैं। लेकिन खर्चा एक मंत्री के बराबर होता है। आज हम जिक्र करेंगे सरकार के ऐशो आराम की। तो आइए सबसे पहले आपको 2018 में लिए चलते हैं। अप्रैल 2018 में तत्कालीन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने विधानसभा में पारित मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक बिल को मंजूरी दे दी। करते भी क्या कहते हैं कि जब हम पॉलिटिकल पढ़ते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे कि राष्ट्रपति रबड़ की स्टैंप होता है, इसी तरीके से राज्यपाल भी एक रबड़ की स्टैंप है। ना चाहते हुए भी उन्हें करना पड़ेगा जो सरकार कहेगी। मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों को जगह नहीं मिल पाती है, नाराज हो रह जाते हैं। लाखों रुपए भत्ता और सैलरी के रूप में उन्हें मिलते हैं, फिर भी नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें भी मंत्री की तरह हर विधायक को मंत्री बनना है, हर विधायक को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। ऐसे में एक विधायक चाहता है कि मैं भी मंत्री बनूं, नहीं बनाए जा सकते। तमाम विधायकों को मंत्री तो बनाया नहीं जा सकता। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता आम जनता की समस्याओं को, आम जनता को राहत देना नहीं होता है, अपने विधायकों, अपने नाराज विधायकों को मनाना होता है। क्योंकि सरकार में जब कहा सरकार ने कि पूछा गया कि सचेतक और मुख्य सचेतक का काम क्या होगा, तो वो अन्य राज्यों की तुलना करने लगे कि अन्य राज्य में ऐसा है, उन राज्यों में ऐसा है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन राज्यों पर कर्ज कितना है और जयराम सरकार पर कर्ज कितना है, हिमाचल प्रदेश पर कर्ज कितना है, हम पे और आप पे कितना कर्ज है। 60,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है। लगातार 3 महीने तक हमारी सरकार 500 रुपये कर्ज लेती है। अब तो कर्ज की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा ले सकती है, जितना पहले लेती थी उससे ज़्यादा लिया जाता है। सरकार ने कहा कि दोनों पद विधानसभा की कार्यवाही की व्यवस्था बनाने के लिए लाए गए हैं। यानी कि 2018 से पहले विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाती थी। क्या कांग्रेस के समय में विधानसभा की कार्यवाही इन पदों के अलावा नहीं चल पाती थी? दशकों से क्या नहीं चल पा रही थी कार्यवाही? और जब ये पद आपने दे दिए उसके बाद क्या होता है? क्या सुचारू रूप से विधानसभा की कार्यवाही चली? इसी साल हम आपको जनवरी में लिए चलते हैं, जब बजट सत्र में लिए चलते हैं, तो आपने तस्वीरें देखी, पूरे हिमाचल को शर्मसार होना पड़ा। राज्यपाल की गाड़ी के आगे विधायक लेट जाते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, बोनट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष धक्का मुक्की करते हैं, वीडियो सभी देखते हैं, लेकिन कार्यवाही सिर्फ कांग्रेस के विधायकों पर होती है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जो वीडियो में साफ दिख रहे थे, वो भी धक्का मुक्की कर रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या ये पद आने के बाद विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली? ये आप तय कीजिएगा और देखिएगा।
काम कुछ भी नहीं और सुविधाएं जब आप सुनोगे तो आपका सर चकरा जाएगा कि क्या सुविधाएं उन्हें मिलती है, क्या सुविधाएं लेकर वो जाते हैं। सचेतक, मुख्य सचेतक, सीएम, इन तमाम लोगों के कितने ऐशो आराम है, ये जब आप सुनेंगे तो आपका वाकई में सर चकरा जाएगा। सचेतक और मुख्य सचेतक की कैबिनेट मंत्रियों के बराबर वेतन मिलता है। और वेतन कितना? पहले विधायकों को कुल वेतन भत्ते सहित मिलाकर लगभग 1,32,000 रुपये मासिक मिलता था। पहले 2018 से पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 1,32,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था। जयराम सरकार ने बिल लाया, ध्वनि मत से पारित हुआ, तमाम विधायकों ने मेज थपथपाया और बढ़कर इनकी सैलरी कितनी हो गई, विधायकों का भत्ते मिलाकर, सैलरी मिलाकर 2,10,000 रुपये प्रति माह हो गया। इतना ही नहीं, करीब 1.5 लाख रुपए मासिक वेतन पाने वाले मंत्री का वेतन 2,35,000 रुपये हो गया, जो सचेतक और मुख्य सचेतक को अब इतना ही मिलेगा। मुख्यमंत्री का वेतन 65,000 रुपये से बढ़कर 95,000 रुपये पहुँच गया और कुल भत्ते जोड़ दें तो वो 3 लाख के करीब चले जाते हैं। माननीयों की मुफ्त यात्रा सीमा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। अगर चला भी तो हम कर भी क्या सकते हैं। और सुनिए, मामूली 4% ब्याज पर 50 लाख तक का लोन हमारे माननीयों को मिलता है, जिस पर ना कोई समय सीमा है और ना ही किस्तों के भुगतान की कोई बंदिशें होती है। कार और होम लोन के लिए 1 करोड़ का ऋण अधिकृत है। और एक और मजे की बात सुनिए, विधायकों के भत्तों पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा पहले सचेतक थे, मुख्य सचेतक थे हिमाचल के, जो जयराम सरकार पद लेके आई, मंत्रियों के बराबर तनख्वाह दी। काम क्या है? विधानसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना। क्या चलाते हैं? क्या वो चला पाते हैं? क्या करते हैं? क्या उससे पहले नहीं चलती थी? ये तमाम सवाल हम सभी के जहन में है, हिमाचल की जनता के जहन में है। स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा प्रदेश के पहले मुख्य सचेतक बने तो उनके निधन के बाद ये पद खाली हो गया। अब विक्रम जरियाल जो मुख्य सचेतक है, उन्हें बनाया गया है मुख्य सचेतक। विधायक है चंबा के भटियात से, नाराज चल रहे थे कि मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। तो अब उनके जो है उम्मीदें हैं, उनकी जो मांग थी, उसे अब एक मंत्री पद के ही तौर पर दे दिया गया है, कहने को मुख्य सचेतक है। हमीरपुर से भोरंज की विधायक कमलेश कुमारी ये भी नाराज चल रही थी कि मुझे विधायक क्यों नहीं बनाया, तो उन्हें उप मुख्य सचेतक बना दिया गया है। ये पद भी हम पहली बार सुन रहे हैं जब से सूबे में जयराम की सरकार आई है। यानी कि अब ये दोनों मंत्री पद के ओहदों पर होंगे और वही सुख सुविधाएं लेंगे जो एक मंत्री लेता है। तो जरा सोचिएगा आप कि जब एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एसएमसी का टीचर या तमाम कई करुणामूलक आधार पर नौकरियों वाले, जब उनका जिक्र होता है, साल में उन्हें 150 से लेकर 500 रुपये तक उनके बढ़ाए जाते हैं, लाखों रुपए महीना मंत्री विधायक लेते हैं और जो मेहनत करते हैं, जो जाते हैं घर बार छोड़कर तमाम चीज़ें देखते हैं, उनकी तनख्वाह 150 से लेकर 500 रुपये तक की बढ़ाई जाती है, चाहे फिर कोरोना का काल आए या फिर कई और चीज़ें आए। यानी कि साफ है कि मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के ऐशो आराम में कोई कमी ना हो, इसके लिए वो हमेशा कोशिशें करते हैं। और पहली प्राथमिकता सरकार की कभी भी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उनकी प्राथमिकता आम लोगों को सुविधाएं या उनकी समस्याओं को दूर करना नहीं होता है, अपने ही नेताओं को, विधायकों को खुश करना होता है। शायद यही वजह है कि निगम और बोर्डों में अंधाधुंध नियुक्तियां होती है, अंधाधुंध अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, कई निगम बोर्ड बनाए जाते हैं, काम उनका कुछ होता नहीं और उन्हें पद और ओहदा दिया जाता है। इसी तरीके से अगले साल विधानसभा के चुनाव है, 2-3 विधानसभाएं खाली हो गई है, वहाँ पर चुनाव होने हैं, 1 साल से भी कम वक्त के लिए वो विधायक रहेंगे और ज़िंदगी भर के लिए पेंशन के हकदार हो जाएंगे, अगली बार चाहे जीते चाहे हारे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे कहें। वीडियो अगर पसंद आया तो अपने अपनों से शेयर करें। बहुत शुक्रिया।